ओम नमो नारायण। अभी बात करते हैं तीसरा स्थान, जिसे साहस पराक्रम भाई भांडू का स्थान और छोटी छोटी बड़ी मुसाफरी का स्थान जिसे कहते हैं, उसकी उसकी बात करते हैं। उसमें मेष राशि के मंगल से मीन राशि के मंगल, 12 प्रकार के मंगल की बात करते हैं। साहस स्थान में मेष राशि का मंगल, स्वामी मंगल, सद्गुण देने वाला, धार्मिकता, देवों में श्रद्धा, माता पिता की मदद, सरकार और समाज में मान सम्मान, भाई बहन और अपने मित्रों का इनके लिए सुखाकारी बनता है, उनका साथ सहकार लाभ देने वाला बनता है। ये लोग अगर लोहे का काम, इंजीनियरिंग का काम, रसायन औषधि का काम करे या उसमें साहस करे, फार्मास्यूटिकल फील्ड में साहस करे, तो इन लोगों को बहुत ही अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है। वृषभ राशि का मंगल अगर साहस स्थान में है तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह बोल सकते हैं, ये लोग सामने वाले को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उत्साही होते हैं। इन लोगों को जीवन में धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति और कला के क्षेत्र में भी अच्छे नामना की प्राप्ति करते हैं। वृषभ राशि के मंगल के लोग आर्किटेक्ट के फील्ड में या फाइन आर्ट्स के फील्ड में या शिल्प विद्या के फील्ड में अगर कुछ प्रदान योगदान देते हैं तो इनमें इन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छी तरह बन जाता है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है इन लोगों को। ये लोग बड़ी बड़ी योजना करने वाले, सरकार और समाज के द्वारा धन धान्य और नामना की प्राप्ति करने वाले ये लोग होते हैं। मिथुन राशि का मंगल साहस स्थान में, तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह बोलने वाले, उत्साही, एक से ज़्यादा नौकरी व्यवसाय करने वाले, बहुत सारे संपर्क करने वाले, एक गांव दूसरे गांव तीसरे गांव घूमने वाले, प्रदेश देश की मुसाफरी करने वाले, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ इन लोगों का संपर्क होता है। कोई भी प्रकार की मुश्किलें आती है तो वो मुश्किलें भी ये लोगों को हैरान परेशान नहीं कर सकती। ये लोग मुश्किलों के सामने लड़ सकते हैं और मुश्किलों को दूर करने वाले। जीवन में बहुत सारे प्रकार की सहायता इन लोगों को मिला करती है। इन लोगों को अपने कर्ण के, अपने कानों के दर्द की समस्या सहन करनी पड़ती है। कर्क राशि का मंगल साहस स्थान में नीच का मंगल, तो ये लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले, अपना भला किस में ज़्यादा है वो देखने वाले और खर्च भी ज़्यादा करने वाले। अपने भाई भांडू मित्रों वर्ग और कुटुंब से ये लोगों को दुख की प्राप्ति होती है, दुख ही होते ये लोग। भाई भांडू और कुटुंब के साथ इन लोगों का ज़्यादा अच्छा बंतर नहीं रहता। इन लोगों के जीवन में स्त्रियों का सुख, स्त्रियों का प्रेम बहुत ही कम लिखा हुआ है। सिंह राशि का मंगल तीसरे स्थान में, साहस स्थान में सिंह राशि का मंगल वाले लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं, अच्छा राजवैभव की प्राप्ति, उत्साह से कामकाज करने वाली, पराक्रमी, ज्योतिष विद्या मंत्र तंत्र विद्या में मानने वाले, वाहन अकस्मात होने की संभावना ज़्यादा, अपने हरीफों के द्वारा इन लोगों को नुकसानी भुगतनी पड़ती या फिर अपने व्यवसाय नौकरी धंधे को बदलना पड़ता है। ये लोग मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा कामकाज कर सकते हैं। इन लोगों के लिए लोकप्रिय होना बहुत ही सरल बाबत बनती है। तीसरे स्थान में कन्या राशि का मंगल कर्म, अपने पराक्रम से भाग्योदय कराने वाला, हैरान गति परेशानी के बीच में ये लोग जीवन जीते हैं। अपने आड़ोसी पाड़ों के साथ इन लोगों का अच्छा मन झोल नहीं रहता। पुत्र की प्राप्ति, पुत्र संतान अच्छे होते हैं, नौकरी भी करते हैं और दूसरे व्यवसाय भी करते हैं। ये लोगों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से और फार्मेसी के व्यवसाय के द्वारा अच्छे लाभ मिलते हैं। तीसरे स्थान में तुला राशि का मंगल भाग्यशाली बनाता है, धन संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला, पितृ के धन पितृ की संपत्ति के लिए
मतभेद कराने वाला होता है। आड़ोसी पाड़ों के साथ अच्छा नहीं बनता। अन्य मार्ग से इन लोगों की आवक होती है, प्रदेश गमन की शक्यता ज़्यादा रहती है। अपने पिता का मान सम्मान रखते हैं, मगर पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन बहुत ही अच्छी तरीके से ये लोग करते हैं। जो अपने मन को अच्छा लगे वही करते हैं। वृश्चिक राशि का मंगल सहज स्थान में धीरज, ये लोग धैर्य और वक्त का तकाजा देखकर ही कोई ना कोई साहस करने वाले। ये लोगों की जीवन साथी जो होती है बहुत ही सुंदर, आकर्षक और रूपवान होती है। लग्न सुख अच्छा रहता है उनका। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करना इन लोगों को बहुत ही लाभदायी बना रहता है। औषधि का कामकाज करे तो इन लोगों के लिए अच्छा, खास करके आयुर्वेदिक में ये लोगों को कुछ न कुछ काम करे या फिर खनिज में कुछ न कुछ साहस करे तो इन लोगों को बहुत ही बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। धन का मंगल सहज स्थान में, शत्रुओं पे जीत, ये लोग धैर्य रखने वाले। धन का मंगल अगर तीसरे स्थान में है तो ये लोगों के लिए घूमना फिरना, मुसाफरी करना, संपर्क करना और पैसा कमाना, इस प्रकार के जो भी व्यवसाय है ये व्यवसाय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जातीय सुख में बाधा आती रहती है, समाज में लोकप्रिय बनते हैं, मगर इन लोगों के जीवन में अधिकांश जब तक ये लोग काम के होते तब तक लोग उनके पास रहते हैं और बाद में ये लोगों को छोड़ देते हैं। पत्नी सुंदर होती है, मगर पत्नी में ईगो अहंकार भी होता है, तो पत्नी के नेचर की वजह से भी इन लोगों के आत्मीय संबंध बहुत सारे बिगड़ जाते हैं। मकर राशि का मंगल सहज स्थान में, उच्च का मंगल तो दिखाई देता है कि साहस में साहस का ही कारक मंगल, और वो भी उच्च का है, तो ये लोग साहसिक होंगे, पराक्रमी होंगे, दृढ़ निश्चयी, सद्गुणी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, नौकरी धंधे व्यवसाय में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने वाले, कोई भी मुश्किल परेशानी समस्या आती है तो उनके साथ लड़ने वाले और मुश्किल परेशानियों के ऊपर जीत हासिल करने वाले। माता पिता या भाई बहन के साथ भी ये लोगों का ईगो का टकराव होता है। अपनी मेहनत पे, अपने आत्मा पे इन लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है, स्वाभिमानी होते हैं, शून्य में से सर्जन करने वाले ये लोग होते हैं। 42 ईयर्स के बाद इन लोगों को ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई समस्या में से गुजरना पड़ता है। मकर राशि के मंगल के लोगों को साहस के स्थान में कुंभ राशि का मंगल तो धंधे में से, व्यवसाय में से आवक तो अच्छी होती है, परंतु खर्च भी अच्छा होता है। ये लोग अपने लिए खर्च कम करते हैं, परंतु घर परिवार में कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं निर्धारित होती है, इनको खर्च करना पड़ता है। बुद्धि से काम करने वाले, ज़्यादा मानसिक श्रम करते हैं ये लोग। जो भी चीज़ है तो उसमें सबसे अच्छा प्रभाव इन लोगों के वक्तृत्व से, अपने बोली से ये लोग की अच्छी इंप्रेशन पड़ती है। नौकरी व्यवसाय भी बहुत सारे बदलते हैं, उसके बाद में ही जीवन में स्थिरता आती रहती है। खेती के कामकाज से ये लोग जुड़ते हैं, जमीन के कामकाज से जुड़ते हैं और इनकी वृद्धावस्था बहुत ही अच्छी जाती है। तीसरे साहस स्थान में मीन राशि का मंगल तो उत्साही होते हैं, धन धान्य की प्राप्ति अच्छी करते हैं, मगर गुरु की राशि मंगल आदमी को बेफिक्र बनाता है, क्योंकि गुरु जो है वो साधु संत का कारक और उसमें मंगल, तो ये लोग बेफिक्र भी इतने ही होते हैं। लग्न सुख में भी इन लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, या फिर लग्न के बहुत ही थोड़े सालों में दाम्पत्य का मोह भंग हो जाता है। शिक्षण में कभी ये लोग अपने आप ड्रॉप ले लेते हैं या फिर शिक्षण से ये लोग अलग हो जाते हैं और अपने तरीके से जो विद्या अपने को फाती ऐसी विद्या प्राप्त करते हैं। वकीलात के कार्य के साथ या फिर मकानों के कॉन्ट्रैक्ट के कामकाज के साथ, एजुकेशन कामकाज के साथ ये लोगों के ताल्लुकात बनते हैं और इन लोगों को धन की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण।